नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बार चार्ट के बारे में। अभी तक हम लोग वास्तु में काफ़ी सारा चैप्टर हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो बार चार्ट के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार चार्ट से जोनल बैलेंसिंग, एलिमेंट बैलेंसिंग और एनर्जी की पूरी बैलेंसिंग की जाती है। जैसे एक एग्जांपल है, ये मान लीजिए घर है। अब इस घर में एक पोर्शन जो है ये बढ़ा हुआ है, अब इस ब्रह्मस्थान हुआ तो आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट वाला जो ये कोना है ये पूरा बढ़ रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस घर के अंदर अग्नि की एनर्जी ज़्यादा है और नॉर्थ की एनर्जी कितनी हो गई, नॉर्थ की एनर्जी कम हो गई, नॉर्थ कम हो गया और अग्नि की एनर्जी बढ़ गई। तो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है और कैसे पता करें कि कौन सी एनर्जी बढ़ी हुई है और कितना % बढ़ी हुई है, कितना घटी हुई है, तो इसके लिए हम लोग बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो 16 दिशा का हम लोग नाम लिख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जो 16 डायरेक्शन है वो 16 डायरेक्शन का नाम लिख के, और उसमें 3 लाइन होते हैं। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कैसे निकालते हैं, मिडिल लाइन, लोअर लाइन एंड अपर लाइन। ये 3 लाइन कैसे निकालना है, तो इसको हम लोग निकाल के और फिर जो कम होता है जो ज़्यादा होता है उसकी हम बैलेंसिंग के लिए बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैनुअल तरीके से है, हम लोग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ये बार चार्ट है, ये एक्सेल में आता है, आप लोगों को ये भेज दिया गया है, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस एक्सेल पार्ट के अंदर हमें कोई भी प्लॉट का लंबाई और चौड़ाई लिख देना है। जैसे विड्थ है तो विड्थ कितना है, तो इसको आपको, अब इस बार चार्ट को हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे हम पूरा का पूरा एक्सेल सीट पे बैलेंस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं किस डायरेक्शन को बढ़ाना है, किस डायरेक्शन को घटाना है। अब जैसे 40 है तो 40 को हमने कट करके डाल दिया 70, हमने इसको 70 कर दिया। और ये लेंथ जो है 140 है, इसको हमने कट करके मान लीजिए डाल दिया 240। अभी प्लॉट का साइज हो गया 70, विड्थ और लेंथ 240, तो इसका जो बैलेंसिंग है वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी प्लॉट का विड्थ एंड लेंथ जैसे आप डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस किस डायरेक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि 70 इंटू 240 तो एकदम काफ़ी लंबा प्लॉट हो जाता है, क्योंकि लगभग 3 गुना से ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसकी चौड़ाई है वो कम हो जाएगी और लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे नॉर्थ देखिए, नॉर्थ क्या हो गया, कम हो गया, नॉर्थ ईस्ट कम हो गया, नॉर्थ ईस्ट कम हो गया और बाकी के डायरेक्शन बढ़ गए। अगर इसमें आपको मान लीजिए कि जैसे नॉर्थ 0 डिग्री नहीं है, नॉर्थ मान लीजिए 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो आप इसमें नॉर्थ की जगह पे आप 20 डिग्री मार्क कर दीजिए। नॉर्थ हमने डाल दिया 20 डिग्री। अब इससे सारा कुछ और चेंज हो गया, ईस्ट हो गया, ESC हो गया, ये बढ़ा हुआ है। यानी जो मिडिल लाइन है और लोअर लाइन और अपर लाइन, मिडिल लाइन सबसे बेस्ट कंडीशन है, लोअर लाइन तक कोई दिक्कत नहीं है, अपर लाइन तक कोई दिक्कत नहीं है, उसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोअर से नीचे आ गया अब ज़रूरत है उसको ऊपर बढ़ाने की, और जो अपर से ऊपर चला गया ज़रूरत है उसको नीचे घटाने की, और इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सबको मिडिल लाइन में लाना पॉसिबल नहीं है और वो घर खराब हो जाता है मिडिल लाइन में लाने के कारण। तो उसके लिए नीचे और ऊपर की एनर्जी को बढ़ाना और घटाना है, और कोशिश करना है कि अपर लाइन जितने अपर लाइन से ऊपर चले गए। जैसे इस चार्ट की मैं बात करूँ तो 70/240 का अगर कोई प्लॉट है या घर है और नॉर्थ 20 डिग्री है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 4 डायरेक्शन बड़े हो रहे हैं। कौन कौन, W वेस्ट, W और वेस्ट डायरेक्शन बढ़ा हुआ है। तो W को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो W कंट्रोल नहीं करेंगे तो घर में क्या होगा, डिप्रेशन की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिप्रेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कौन सी एनर्जी है, तो मैंने बताया था जब कोई एनर्जी बढ़ी हुई हो तो उसको घटाने के लिए अगले एनर्जी को हम पीछे की तरफ लाते हैं। यानी ये जो वाइट एनर्जी है W जो स्काई की एनर्जी है, तो स्काई की एनर्जी को घटाने के लिए हमें वाटर एनर्जी को लेके आना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे ब्लू कलर लेके आएंगे
तो ऑटोमेटिक है कि इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। वैसे ही EAC है, EAC कौन सी एनर्जी है? ग्रीन एनर्जी, एयर एनर्जी है। तो एयर एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हम थोड़ी सी फायर एनर्जी का कलर लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लाएंगे, थोड़ी कलर लेके आएंगे तो वो एनर्जी कंट्रोल हो जाती है। अब जिसको बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए साउथ को बढ़ाना है या साउथ साउथ ईस्ट को बढ़ाना है, तो साउथ साउथ ईस्ट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो साउथ साउथ ईस्ट एनर्जी किसकी है? अग्नि की एनर्जी है, फायर एलिमेंट है। तो फायर एलिमेंट को कौन बढ़ाएगा? तो उसका क्रिएटर, फायर एलिमेंट का क्रिएटर कौन है? तो एयर एलिमेंट है। तो एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट की एनर्जी को ऊपर की तरफ बढ़ा देगा, जिससे ये एनर्जी और डेवलप हो जाएगी। तो हमें साउथ साउथ ईस्ट में क्या करना पड़ेगा? ग्रीन कलर लेके आना पड़ेगा। पिछले क्लास में भी हमने पढ़ाया था, मैं आपको बेसिकली बता रहा था कि हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करना है। बाकी बढ़ाना और घटाना हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और कोई दिक्कत होगी तो इसके बारे में और दोबारा डिटेल आप लोगों को बताया जाएगा। तो इस तरीके से आप करके आप पूरा का पूरा एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। कोई कोना कटा है तो उसे कैसे बढ़ाना है, कोई कोना बढ़ा हुआ है उसे कैसे कम करना है, तो इन सब एनर्जीज का इस्तेमाल कर। जैसे ईस्ट है, अब ईस्ट बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो ऐसे एनर्जी को छेड़ा नहीं जाता। लेकिन EAC काफ़ी बढ़ा हुआ है और डिप्रेशन जोन काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो दोनों के दोनों जोन जो बहुत बढ़े हुए हैं, वो एनर्जी जो है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की एनर्जी है। तो इस घर में डेफिनेटली बहुत अच्छा वास्तु रखने के बावजूद भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए इन दो एनर्जी को डाउन करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि प्लॉट का साइज ही ऐसा है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग किया जाता है। फिर से बता रहा हूं, बैलेंसिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर कोई एनर्जी बढ़ी हुई है तो उस एलिमेंट का अगला एलिमेंट का कलर ले आइए, वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर कोई एनर्जी घटी हुई है, कम है, तो पीछे वाला जो उसका पेरेंट्स है, जो उसका जन्मदाता पीछे का है क्रिएटर, उसके कलर से और उसकी एनर्जी को लेके आएंगे तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। इस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें इतना ही था। आप लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना सीख गए हैं, आप इसी तरीके से इसको यूज करते रहिएगा। धन्यवाद।